नमस्कार दोस्तों। आज मैट्रिक्स का नया टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो और कॉलम होते हैं, यानी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीन तरीके के ऑपरेशन होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम रो की बात करें तो पहला रो का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है आर आई इंटरचेंज बाई आर जे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स दी है और उसके रोज और कॉलम्स को रोज को किसी भी रोज को इंटरचेंज कर लें तो वो हो जाएगा पहली प्रॉपर्टी। जैसे मैट्रिक्स दी है आपकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें अगर हम ऑपरेशन अप्लाई कर लें कि R1 इंटरचेंज बाई R2 तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगी सिमिलर टू, अब यहाँ सिमिलर का साइन लगाएंगे, सिमिलर टू R1 R2। आपको पता है ये R1 होती है पहली रो, R1 दूसरी रो R2 होती है। तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, ये इंटरचेंज का साइन है। R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो तो पहले का सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना लो तो हो गया 4 5 6। ठीक है, और ये हो गया 4 5 6 और ये बन गया 1 2 3। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा R1 इंटरचेंज बाई R2। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपका ये पहला हो गया। दूसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है कि आर आई इज़ रिप्लेस्ड बाई के इंटू आर आई। मतलब किसी भी रो में हम लोग कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वांटिटी हमारी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है बट जीरो ना हो। ठीक है, नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे अब इसी में हम लोग अप्लाई कर लें ऑपरेशन कौन सा कि R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई 3 इंटू R2। मतलब R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। R2 की जगह पे ये इंडिकेट करता है कि इस रो में इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3R2। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं है, वही हो गया 4 5 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 9। तो ये ऑपरेशन इस तरीके से डिनोट करेगा। तो सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया आर आई इज इक्वल टू के इंटू आर आई। किसी भी रो में कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ऑपरेशन है हमारा कि आर आई इज़ रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के इंटू आर जे। ठीक है, ये तीसरी है प्रॉपर्टी, तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए इसमें हमें क्या करना है कि ऑपरेशन अप्लाई करना है, ऑपरेशन या इसी में देख लीजिए, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करना है कि इसकी जगह मान लीजिए हम ऑपरेशन R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 अगर करते हैं, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R2 से R1 को घटा दो, R2 से R1 को घटा दो तो ये हुआ R2, ये हुआ R1। तो 3 माइनस 4 कितना आया, -1 है ना। और R1 में तो कोई चेंज नहीं है, ये R1 में कोई चेंज नहीं है तो 4 5 6 और R2 में R2 माइनस R1 है तो 3 माइनस 4 -1 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, 9 माइनस 6 ये हो गया हमारा 3। तो ये ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गया R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 अगर देखें तो ये क्या हुआ, R2 प्लस के इंटू R1 इस तरीके का हो गया। तो जिसमें के की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो ये तीन ही ऑपरेशन होते हैं कुल। ठीक है, तीन रो के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं और 3 कॉलम के होते हैं। ठीक है, तो
पहला ऑपरेशन क्या है कि किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली रो दूसरी रो इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली तीसरी, पहली चौथी, दूसरी पांचवी, कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि किसी रो में हम कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन कहता है कि किसी रो को हम उस रो दूसरी रो को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। अब के की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। और अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन सेम यही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में आ जाएंगे, वो सी के लिए हो जाएगा, यानी कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा, सेम ऑपरेशन हम लोग कॉलम के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या चलेगा कि कोई भी दो कॉलम को सी आई इंटरचेंज बाई सी जे, कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन चलेगा कि किसी भी कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के इंटू सी आई इज रिप्लेस्ड बाई के इंटू सी आई। और फिर थर्ड ऑपरेशन है हमारा कि सी आई इज़ रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस के इंटू सी जे, है ना। सेम ऑपरेशन जैसे रो के लिए था वैसे कॉलम के लिए 3 ऑपरेशंस हैं, तो इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि जब किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं रहेगा, यानी इक्वल नहीं रहेगा बट सिमिलर मैट्रिक्स होगी। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस जैसे ही कोई भी एक ऑपरेशन लगा दोगे तो उस मैट्रिक्स को बोल देंगे, उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे ही कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी, तो ये भी हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलती है, जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल देंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन तो समझ गए होंगे कितने होते हैं। रो के लिए बात करें तो 3 ऑपरेशन रो के लिए हो गए और वही सेम उसी तरीके से 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्स निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, किसी भी नहीं, मैट्रिक्स जिसका भी इन्वर्स निकालेंगे वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी नहीं निकलता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें निकालना है इन्वर्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी इन्वर्स निकलता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन लेंगे और उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो अब उसमें 2 तरीके हैं निकालने के लिए, या तो रो ऑपरेशन से यूज करें या कॉलम, दोनों मिक्स करके नहीं कर सकते हैं। या तो केवल रो ऑपरेशन यूज करें या फिर कोई केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक मैट्रिक्स है आपके पास, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए दिस। इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए जब आपसे कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा निकालिए तो आप फ्री हैं, चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करिए या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, दोनों में से एक कोई यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देते हैं कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो फिर कंपलसरी है आप रो से कर पाओगे। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन केवल लिखा है, ये नहीं लिखा कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये नहीं लिखा। अगर रो से कहते तो सिर्फ रो से ही लगा पाएंगे और इसमें हम रो और कॉलम दोनों से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम रो से बताएंगे कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो मान लीजिए ए जिसका भी इन्वर्स निकलवाएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो मान लीजिए ए 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की ए कोई मैट्रिक्स है, तो हम लोग ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, I3 इंटू ए लिख सकते हैं ऐसा।
ए को I3 तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप रो से करोगे तो I3 इधर होगा, और जब कॉलम से करेंगे तो I3 उधर उस साइड में होगा। तो A इज इक्वल टू A इंटू I3 ऐसा लिखेंगे। इस ये वाला यूज करेंगे जब हम कॉलम से यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन से, और ये पैटर्न यूज करेंगे जब हम लोग रो से यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो हम इससे बताने जा रहे हैं। तो इधर A की वैल्यू रख लीजिए जो भी मैट्रिक्स दी है, और इधर I3 की वैल्यू रख लीजिए। I3 आपको पता है 0 1 0 0 0 1 होता है, और इधर फिर A रख लो। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ जो भी मैट्रिक्स है इसको हम लोग चेंज करेंगे I3 में, ठीक है। किसके द्वारा? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके जब ये I3 बन जाएगा, जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे सेम ऑपरेशन इसमें लगाते रहेंगे। जब ये I3 बन जाएगा तो तुरंत ये A इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि A इन्वर्स इंटू A वो I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे I3 में, तो तुरंत ये A इन्वर्स दे देगा। तो बस A इन्वर्स आपको निकालना था, निकल आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम I3 बनाएंगे कैसे। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस साइड की जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए, बनाने का तरीका है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। वैसे तो आपको 3x3 से ज़्यादा की आर्डर की नहीं मिलेगी, लेकिन एक हम जनरलाइज बता रहे हैं कि मान लीजिए कई, मान लीजिए 4x5, 4x4 या 5x5 ऐसी मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ठीक है। तो सपोज़ 1, सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाएंगे, और उसके बाद इसी एलिमेंट को की एलिमेंट मान के उसके बाकी और रोज के फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 कर लेंगे, ठीक है। इसी को की एलिमेंट मान के उसके बाद फिर अगला डायगोनल एलिमेंट 1 बनाएंगे, और फिर बाकी एलिमेंट को 0 कर लेंगे, बाकी एलिमेंट को एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके 0 कर लेंगे। फिर इसको 1 बना के बाकी एलिमेंट को 0 कर देंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तरीका है किसमें, इसको I में बदलने को, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने का ये तरीका है, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे, जो भी इधर करेंगे, सेम ऑपरेशन इसमें करते चलेंगे। तो चलिए, प्रोसेस तो हमने बता दिया कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन हम लोग जो लिए हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू दिस, ये दिया ही है, तो हम लोग लिख लेंगे a इज इक्वल टू कितना, I3 इंटू A। देखिए, अगर हम रो से यूज करेंगे तो इस साइड में I3 होगा, कॉलम से यूज करेंगे तो इस साइड में। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग जो है जैसे लिखा ऑर्डर 3x3, तो ये वाला 3 रो बताता है, ये कॉलम, यानी पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है, पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है। तो इसीलिए जैसे A को लिखना है, A सपोज 3 M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो इसी A को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि IMA इंटू IN, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A ही आ जाएगा। तो जब हम रो यूज करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इतना ले लेते हैं, और जब कॉलम यूज करेंगे तो इधर वाला ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पहले रो होता है तो हम IM लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो वो तो दोनों में सेम रहेगा, N क्रॉस N या M क्रॉस M, ठीक है। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं इसको, ठीक, इस साइड में। तो A इज इक्वल टू I3 इंटू A, बात क्लियर। अब चलिए A की वैल्यू रखिए, A इज इक्वल टू है 2 - 1 3, 2 - 1 3, -5 3 और 1, नेक्स्ट -3 2 3, ठीक है। इधर I3 की वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इंटू A, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो क्या तरीका था कि पहले एलिमेंट को 1 करेंगे, तो देखिए 1 यहाँ पर कैसे होगा, अगर हम R1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब यहाँ 1 बन जाएगा। एक तो ये तरीका है 1 बनाने का, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/2 3/2 ऐसा आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि फ्रैक्शन ना आए, फ्रैक्शन से बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, इनमें से अगर इसको और इसको ऐड कर दें, यानी R1 और R3 को ऐड कर दें, तो 2 + -3 मतलब यहाँ पर -1 आ जाएगा। उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, R1 की जगह पे
R1 की जगह पे R1 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3, यानी R1 की जगह पे, केवल R1 की जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको R1 और R3 दोनों को ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, देखिए इसको ऐड करके R1 की जगह पे लिख लो। तो 2 माइनस 3 कितना आया, -1, -1 प्लस 2 1 आ गया, फिर 3 प्लस 3 6 आ गया, ठीक है। और केवल R1 में चेंज है, बाकी कोई नहीं चेंज है, तो बाकी एलिमेंट एज इट इज़। तो -5 और 3 ये हो गया 1, ये हो गया -3, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन हमने कहा था इसमें भी लगेगा। तो इसमें R1 में चेंज है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, हो गया 1 और 0 प्लस 0 0 हो गया, फिर 0 प्लस 1 1 हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं, 0 1 0 और फिर 0 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, ये तो 1 हो गया, लेकिन 1 हमें नहीं लाना है, हमें तो यहाँ पे -1 लाना है, यानी ये वाला यहाँ पे 1 0 0 करना है, यानी इसको 1 करना फर्स्ट एलिमेंट को। तो 1 करने के लिए क्या करें, अब यहाँ केवल रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, वो भी कोई भी नहीं, यही केवल 3 ऑपरेशन, यही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। यानी किसी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी रो में नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। बस यही इतना ही काम करके इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो क्या करें, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R1 किसको कर रहे हैं, इसको। सो -1 इंटू R1, ये ऑपरेशन यूज करें, R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया, दिस इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1 -1 और -6, ये हो गया -5 और 3 और ये हो गया 1, दूसरा -3 2 और ये आ गया 3। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें, पहले में -1 से मल्टीप्लाई कर लो R1 में, तो -1 0 -1, फिर बाकी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 बन गया। उसके बाद इस बाकी एलिमेंट को हम लोग 0 करेंगे, फर्स्ट कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, इसी को की एलिमेंट मान के। तो इसका मतलब इसी 1 के द्वारा हम यहाँ पे 0 करेंगे और इसी से इसको भी 0 करेंगे। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड कर दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे चेंज करना है, ये कौन सी रो है, R2। तो R2 में क्या करना पड़ेगा, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 5 इंटू R1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी चेंज करना है, तो ये है हमारा R3। तो R3 की जगह पे क्या करना है, R3 प्लस 3 इंटू R1, ये काम कर लीजिए। तो दोनों साइड ये काम कर लो, तो कितना हो गया, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख लो, 1 -1 -6, और R2 में ये 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो ये हो गया हमारा -2 है ना, 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया -2 और ये हुआ 30 माइनस का 29, ठीक है, -29, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो यहाँ पर 0 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ गया। इसको ऐड कर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -1 आया, ये हुआ 18 -18 प्लस 3 का हो गया -15। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करो, तो -1 0 -1 और फिर सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -5 और 1 और ये हो गया हमारा -5। नेक्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये हुआ -3 और 0 और ये हो जाएगा -3 प्लस 1, तो माइनस का 2 हो जाएगा इंटू ए।
ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर देखिए 1 0 0 हो गया। फिर अगला एलिमेंट इसको 1 करेंगे। अब अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब इसको 1 कर रहे होंगे तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट, इसके ऊपर वाले जो भी रोज़ हैं उनको टच नहीं करेंगे। ये एलिमेंट या इसके नीचे वाले, ये रो या इसके नीचे वाली जो भी रोज़ हैं उन्हीं के द्वारा हम इसको 1 बनाएंगे। ऊपर वाली रो को टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाली रो को टच कर लिया तो यहाँ पर नॉन जीरो आ जाएगा, जो हमने जीरो बनाया है वो नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एलिमेंट 1 बनाने के लिए ये रो यानी सेकंड रो और या उसके नीचे जो भी रोज़ हैं उनके द्वारा आप यहाँ पे 1 बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम -2 से डिवाइड कर देंगे इस R2 को, तब भी यहाँ 1 हो जाएगा। या इन दोनों को इंटरचेंज कर लें और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो तभी यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा। तो यही ज़्यादा ठीक रहेगा, यानी कि हम R3 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। R3 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। R3 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। अच्छा, R3 में -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरचेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करके तब इंटरचेंज कर लो। तो कितना हुआ? देखिए R1 तो कोई चेंज नहीं है, 1 -1 -6 और फिर हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लो तो 0 1 और 15 और ये वाला आ जाएगा थर्ड रो में, तो 0 -2 और माइनस का 29। ठीक है, दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, -1 0 -1 और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज करिए तो 302 और फिर इसको नीचे ले आइए -5 1 -5 इंटू a। सेम ऑपरेशन दोनों साइड करते चलिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1 0 0 हो गया 1। अब इसी को की एलिमेंट मान के बाकी एलिमेंट इसको 0 करेंगे, यानी यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। तो यहाँ ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, किस रो में है? R1 में है। तो R1 को चेंज कर दीजिए, R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1। कैसे यहाँ पर कैसे 0 हो जाएगा? इस 1 की हेल्प से, इसको की एलिमेंट मानेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी R1 + R2 एंड यहाँ 0 करना है। ये कौन सी रो है? R3 में है ये, तो R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ? +2 इंटू R2, है ना, इसी को की एलिमेंट मानेंगे। तो सेम ये ऑपरेशन दोनों साइड अप्लाई कर लो। तो R1 में क्या है? R1 और R2 को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 0, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 9, है ना, प्लस का 9 हो जाएगा। और फिर R2 में कोई चेंज नहीं, देखिए R1 चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, R2 में कोई चेंज नहीं, तो 0 1 और 15, 0 1 15। R3 में क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हुआ 0, ये हो गया 0 और ये हुआ 30 -29 1 हो गया। ठीक है, दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर लो तो कितना हो गया? देखिए R1 R2 ऐड कर लो तो ये हुआ 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक, R2 में कोई चेंज नहीं है तो 302 और फिर R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 6 -5 मतलब 1 हुआ और ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये आ गया। तो देखिए 1 और बाकी सब 0 हो गए। फिर अगला एलिमेंट 1 बनाएंगे, ये है ना, इसको 1 बनाएंगे तो 1 ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, अब इस कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, यानी इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो ये इसको 0 करने के लिए बताइए किस रो में है? बताइए R1 फर्स्ट रो में है, R1 में, तो R1 को चेंज करिए, R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1। कैसे 0 होगा? यहाँ इसको की एलिमेंट मानना है, यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो -9 इंटू R, बोलो R3। ठीक है, फिर अगला ये हो गया हमारा R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2, इसको 15 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तब भी यहाँ 0 आ जाएगा, तो R2 - 15 इंटू R3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर लो। ये ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे तो देखिए R1 -9 इंटू
R3। तो इसको चाहे जिससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 को चाहे जिससे मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा। तो 1 0 0 फिर 0 1 0 है ना, R2 हो गया। R2 माइनस 15 इंटू R3, इसको 15 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाओगे तो ये आ जाएगा। फिर R3 आपका, R3 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए। तो R1 माइनस 9R3, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके R1 से घटा दो। तो 2 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, फिर 0 माइनस 9, तो 0 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9, और 1 माइनस और माइनस 9 तो प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस 9 मतलब 10 हो गया। 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। ठीक है, R2 में क्या चेंज है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो, तो 3 माइनस 15 कितना, 3 माइनस 15 माइनस का 12, फिर 0 माइनस 15 तो माइनस का 15 हो गया। फिर 2 माइनस और माइनस का 15 तो 17 आ जाएगा, प्लस का 17। R3 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 1 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये देखो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, क्या आ गया, I3। तो जैसे ही ये I3 आ जाएगा तुरंत इसको A इन्वर्स बोल देंगे, A इन्वर्स इंटू ए। ठीक है, 10 A इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया, A इन्वर्स इक्वल टू यही मैट्रिक्स लिख लीजिए, -7 -9 और 10। ठीक, दूसरा हो गया -12 माइनस का 15 और 17। ठीक है, फिर 1 1 और -1। ठीक, तो ये इन्वर्स हो गया। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, कैसे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है, 3 होते हैं, बता ही चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तरीके कई हैं, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम R2 को -2 से डिवाइड कर सकते थे, तभी भी यहाँ 1 होता है, तो यहाँ फ्रैक्शन में आ जाता है 29/2। लेकिन फाइनली जब हम सॉल्व करते तो आंसर यही आता, A इन्वर्स ही आता। ठीक है, तो आपको ये नहीं रटना है कि हम ऐसे ही करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो इधर वाली मैट्रिक्स है, ये वाली, इसको हम 1 0 0 फिर 0 मतलब सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 फिर बाकी एलिमेंट 0, इसको 1 करके बाकी एलिमेंट 0, ऐसे इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। जब आइडेंटिटी बन जाएगा तो तुरंत ये इन्वर्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वर्स फाइंड करेंगे। धन्यवाद।